हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशफाक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो आरबीसी होते हैं, जो हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, उसमें एक सेल्स होते हैं जिनको हम आरबीसी या इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। जब ब्लड के अंदर ये मूव करते हैं ब्लड के साथ तो ईजिली ये जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें इनका सर्कुलेशन हो जाता है, इसकी मूवमेंट हो जाती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ये जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स जिनको कहते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है और उनकी जो शेप होती है वो सिकल या जिसको दराती कहते हैं। पहले दूसरे या तीसरे दिन का जब चांद दिखाई देता है तो उसकी जिस तरह से शेप होती है उस तरह से इसकी शेप होती है। अब जब इसकी शेप चेंज हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी जो रेड ब्लड सेल्स की कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें आरबीसी जो है मूव नहीं कर पाते और जहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं वहाँ पर ये जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लगता है और बहुत सी दूसरी भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक सिम्टम होता है सिकल सेल एनीमिया का। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, जो उसका लाइफ स्पैन होता है करीब 120 दिन होता है। लेकिन जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें 10 से 20 दिन के अंदर ही जो आरबीसी है वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है या डेड हो जाती है, जिससे आरबीसी की जो है शॉर्टेज होने लगती है, जिससे ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं पहुंचती और उसके बाद इन्फेक्शन ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को होता है उनका स्प्लीन जो होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है और स्प्लीन के इफ़ेक्ट होने की वजह से क्या है, इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हुआ, इस तरह के इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। कुछ केस में क्या होता है, स्प्लीन बढ़ जाता है जिससे एब्डोमिनल स्वेलिंग भी हो जाती है। उसके बाद पीसी जहाँ पर आपके फंसेंगे, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी, जो ब्लड वेसल से ब्लॉक हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, ब्लड भी वहाँ से जो है उसकी मूवमेंट नहीं होगी, हाथों में और पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी। जब आरबीसी पूरी तरह से नहीं मूव होगा तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, उसकी वजह से क्या स्किन का जो कलर है वो पेल हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो ये तरह के सिम्टम्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया में। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जो कि ऑटोसोम के ऊपर म्यूटेशन की वजह से होता है और ये हेरिडिटरी भी आप इसको कह सकते हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो इसको जो है सिकल सेल एनीमिया जो है किसी को अगर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और इसका बहुत ही आसानी से जो है सिकल सेल एनीमिया का होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सा इससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, कैसा इसका ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, आपको उसका पूरी जो है डिटेल दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।